राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत निगमों के कर्मचारियों ने निजीकरण और सीपीएफ यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड कटौती के विरोध में विद्युत भवन पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए जीपीएफ कटौती शुरू करने की मांग उठाई। उनका यह भी कहना है कि सीपीएफ कटौती कर्मचारियों के भविष्य को असुरक्षित बनाती है और जीपीएफ प्रणाली को बहाल करना उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि हर जिले की विद्युत इकाई में एक कर्मचारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। धरने में शामिल कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो गांधीवादी तरीके से चल रहा ये आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है। न्यूज़ 21 से खास बातचीत करते हुए धरनार्थियों ने बताया कि ये आंदोलन हमारी जरूरत है, मजबूरी नहीं। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि हमारे मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। विद्युत भवन में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तमाम जिले के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर यहां पर धरनारत हैं। जो मांगे हैं उनकी निजीकरण बंद करने की मांग है, साथ ही साथ ठेका प्रथा बंद करने की मांग है, स्थायी कर्मचारी की भर्ती करने की मांग है, सीपीएफ कटौती बंद कर जीपीएफ और ओपीएस कटौती शुरू करने की इनकी मांग है। इनके कुछ जो इनको लीड कर रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठे हुए हैं, आपके कर्मचारी संगठन के तमाम जिलों की लगभग इकाइयाँ यहाँ पर पहुँच चुकी है। क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांग जैसे निजीकरण, जो तरह तरह के तरीकों से क्या है निगम को बेचा जा रहा है और पब्लिक जिन्होंने क्या अपनी मेहनत से क्या तुम्हारे विद्युत विभाग को क्या रोशन किया है। आप ये मान लीजिए कि जैसे जनरेशन हो गया, हम क्या है एशिया में नंबर बनाए 100% पीएलएफ में हमने क्या है पब लोड एशिया में नंबर बनाए, फिर भी ये आज तक समझाया नहीं गया, ना हमसे बात की गई कि आखिर क्यों इस निगम को क्या है बेचा जा रहा है, क्यों सस्ती दरों पर, क्यों क्या है आखिर। कम से कम लोगों को, अपने लोगों को जो निगम में काम करने वाले हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, उनको ये समझाएं तो सही कि इस वजह से हम इसको बेच रहे हैं। तो इस दूसरी मांग हमारी पुरानी पेंशन को लेके है। जब कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी, उसके बावजूद सीपीएफ कटौती बंद करनी थी और जीपीएफ नंबर अलॉट करके जारी करना था। उसके बावजूद बिल्कुल भी एक साल से ये लोग क्या है हमें घुमा रहे हैं। कई बार निवेदन कर लिया, चिट्ठियां लिख ली, अब मजबूरी होती है। हमारा उद्देश्य अनुशासन में रह के अपनी मांगों को पूरा कराने का है। कोई भी विक्टिमाइजेशन या कोई भी उपद्रव करने की कोई हमारी योजना नहीं है। एक सवाल आपसे यह है कि आपने कहा कि अनुशासन में रहकर आप अपनी मांगे यहाँ से सरकार तक पहुँचा रहे हो, तो क्या आप लोगों के यहाँ पर रहने से किसी भी प्रकार से राजस्थान में विद्युत की सप्लाई में कोई बाधा? नहीं, किसी भी तरह की बाधा नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्शन छोड़ा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि अपन, हम समझते हैं हम भी सरकार का पार्ट हैं, निगम हमारा है, ये एसेट्स हमारे हैं, पब्लिक हमारी है और हम हमारी कम से कम कितने दिनों से ये काम चल रहा है। कम से कम सरकार एक बार ये तो बताए, प्रशासन एक बार ये तो बताए कि हम निजीकरण इस वजह से करना चाह रहे हैं। भाई अपने कर्मचारियों का क्या भविष्य रहेगा ये तो तय करके बताएं कम से कम। इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि क्या करेंगे, ये हमें प्योर करके बताएं, उसके बावजूद अपन वार्ता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी यहाँ पर जो आप तमाम जिले की इकाइयाँ आपके संगठन की यहाँ पर बैठी है, आज आपका यहाँ से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, आगे इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को कहाँ तक लेकर जाएंगे? नहीं, अभी तो क्या प्रशासन के साथ में अगर अच्छी वार्ता होती है और इसमें हमारी मांग सुनी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अपने प्रशासन का, अपने सरकार का पार्ट है, एम्प्लॉय हैं, हमें भी तकलीफ होती है कि भाई पब्लिक को हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अगर मानते हैं ठीक है, नहीं तो फिर आपस में हमारा, क्योंकि अपने क्या अनुशासित संगठन के लोग बाग हैं, बैठक करेंगे सभी यूनियन वाले, जो तय होगा उसके आगे की रूपरेखा तैयार होगी। मेरा नाम यतेंद्र कुमार भारद्वाज, भारतीय मजदूर संघ संयुक्त एकता मंच से हूँ, मैं जयपुर से हूँ जी। ये थे हमारे साथ यतेंद्र कुमार जी, जयपुर से है ये। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दौसा, अलवर, लगभग हर जिले की इकाई यहाँ पर मौजूद है। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आए हैं। सर, आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर विद्युत कर्मियों का धरना प्रदर्शन है, प्रमुख मांगे क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं? हमारी प्रमुख मांगे है, एक तो सबसे पहले जो निजीकरण किया जा रहा है
वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानूनन स्थिति ये है कि कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 1970 में प्रोविजन दिया हुआ है कि स्थायी प्रकृति का काम ठेके पे नहीं दिया जा सकता है, और इसी में ही कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 71 का जो सेंट्रल का नियम है, उसमें यह अगर नियमित प्रकृति का कार्य अगर ठेके पे दे भी दिया गया तो उनको वही वेजेस देनी पड़ेगी जो और यूजुअल आदमियों को दे रहे हैं। तो इस निजीकरण से क्या फायदा है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि 2000 के अंदर जब बिजली बोर्ड आरएसईबी से 5 निगम बनाए गए थे, उस पीरियड में ये कहा गया था कि आरएसईबी बहुत ज्यादा घाटे में है, इसलिए हम इनको विभक्तिकरण कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो 24 साल गुजरने के बावजूद भी पहले से ज्यादा आज की तारीख में घाटा है। तो ये घाटे का कारण क्या है? ना तो राज्य सरकार ने इस बात को सोचा है, ना निगम प्रशासन ने सोचा है कि घाटे के पीछे आखिर कारण क्या है। कम से कम यूनियनों को बुला करके मैनेजमेंट को ये बताना चाहिए था कि घाटे के ये कारण है, इस वजह से आप इसमें हमारी कोई हेल्प करिए। ये सीधे के सीधे ये ठेके पे तो दिए जा रहे हैं। आप लोग 24 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल 24 साल से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी है ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान सरकार ने आदेश कर दिए थे कि वह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए निगमों में भी, सभी में लागू करने के लिए। यहाँ पर जो है उसको एडॉप्ट भी कर लिया है निगम प्रशासन ने, लेकिन अभी तक उनके जीपीएफ अकाउंट नंबर नहीं खोले हैं। तो हमारा इस बात की लड़ाई है कि जब राजस्थान सरकार ने आदेश कर दिए और आपने इसको एडॉप्ट कर लिया, उसके बावजूद भी हमारे जीपीएफ अकाउंट नंबर क्यों नहीं खोल रहे हैं। इसमें कहीं कहीं ऐसा बताया जाता है कि कुछ जो ईपीएफओ को पैसा है वो सरकार नहीं दे रही है 9 साल या 10 साल हो जाने के कारण। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा काटा हुआ है, हम अगर डिमांड कर रहे हैं तो हमको रिटर्न क्यों नहीं किए जा रहे। तीसरी डिमांड हमारी जो है वो हमारी इस बात की है कि एक तो जो रीडेजिनेशन, जो लड़कों टेक्निकल स्टाफ जो है उनका रीडेजिनेशन किया जा रहा है, उनमें 3/12/21-30 की में उनको रीडेजिनेटेड किया जाना है। तो उनमें जयपुर के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जब उनका समय कंप्लीट हो जाता है उसी तारीख से दे रहे हैं, जबकि जोधपुर में और अजमेर के अंदर ये उनको 1 अप्रैल से दिए जा रहा है और इनको ये कहा जा रहा है कि ये प्रमोशन है, जबकि प्रमोशन में डीपीसी होती है बाकायदा। उसकी डीपीसी होने के बाद पोस्टेज इतनी सैंक्शन होती है, उससे ज्यादा प्रमोशन नहीं कर सकते। रीडेजिनेशन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समानता इनकी होनी चाहिए। चौथी बात ये कि इंटर डिस्कॉम के लिए इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्देश दे दिए गए सीएमडी को कि भाई आप इनके जो भी नॉर्म्स हैं वो बना करके भेजें ताकि इनके इंटर डिस्कॉम लागू किया जा सके। क्योंकि जो ओपीएस लागू की थी उस समय ये कहा गया था कि चूंकि इनके वृद्धावस्था में इनके लिए ओल्ड पेंशन एक लाठी के रूप में काम करेगी। तो आज की तारीख में जो लड़के अभी काम कर रहे हैं उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं, क्यों नहीं उनको उनके श्रवण कुमार बनने से रोका जा रहा है। इसलिए इंटर डिस्कॉम भी लागू किए जाना चाहिए। ये हमारी 3-4 प्रमुख मांगे हैं। ये आपने सुना कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन करने जो ये विद्युत कर्मी यहाँ पर आए हैं, इनकी क्या कुछ मांगे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? और कहते हैं कि महिला शक्ति जब खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं एक बदलाव आता है। सर, ये निजीकरण को बंद करने के लिए हमारी प्रमुख मांग यही है। और ये ठेका प्रथा में जो सब ठेके में दिया जा रहा है तो किसी का भला नहीं हो रहा है। ये जो बड़े ऊपर है उनको मिल रहा है सपोर्ट सारा, नीचे के कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सत्ता वाले कम से कम ये समझ जाए कि अब ये उठ चुके हैं, कर्मचारी जाग चुके हैं, तो अब ये पीछे नहीं हटेंगे और निजीकरण तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप जयपुर से ही हैं? जी सर। आपने सुना कि महिलाएं भी यहाँ पर पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जयपुर से भी है और दौसा से भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग दौसा से आप लोग आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं इतनी दूर चल के? हम निजीकरण बंद कराने के लिए आए हुए हैं। क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन? सरकार से बंद कर, निजीकरण में नहीं भेजे इसको, ठेका प्रति सब बंद कर दे और हमारा ऑफिस जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। कुछ और भी महिलाएं हैं जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए।
आज हमारे बिजली विभाग के सभी कर्मचारी जो दूर क्षेत्रों से हैं, जयपुर डिस्कॉम के सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे विभाग का, बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। हमारे ओपीएस पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई, फिर भी हमारे विभाग में लागू नहीं की गई है। हमारी सीपीएफ कटौती बंद नहीं की गई है, जीपीएफ कटौती चालू नहीं करी है। तो हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है, हम इससे हम काफ़ी नाराज़ है और उसका हम सभी आक्रोश में, यहाँ पर जो कर्मचारी है विद्युत विभाग के सभी में काफ़ी आक्रोश है। तो हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि हमारे विभाग में किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है। फर्जी आंकड़े बताए जा रहे हैं कि ये विभाग घाटे में चल रहा है, जबकि हमारे विभाग में किसी प्रकार कोई घाटा नहीं है। तो अब हम सब लोग कर्मचारी लोग हैं वो सब जागरूक हो चुके हैं, सब जाग चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आज हम सब यहाँ एकजुटता दिखा करके हम इसका, जब तक हम सरकार द्वारा हमें या हमारे विभाग द्वारा हमें नहीं बुला करके हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक हम धरना प्रदर्शन पर यहीं पर सब लोग एकत्रित रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। तो आपने सुना इन तमाम जो कर्मी हैं उनकी यही एक मांग है। विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में आप ये लोग यहाँ पर बैठे, इनका साफ तौर पर कहना है कि निजीकरण, ठेका प्रथा को बंद करें, स्थायी कर्मचारी की भर्ती करने की इनकी मांग है, सीपीएफ कटौती बंद कर जीपीएफ और ओपीएस की कटौती शुरू करने की मांग है। कुल मिला के बात यह है, ये तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं ये अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से ये यही गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो भी न्यायोचित मांगे हैं सरकार उसे सुने, इनका एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिले और इनकी तमाम जो न्यायोचित मांगे हैं उसे तुरंत लागू किया जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।